और रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। उसने एक बार फिर बक M3 और बक M2 मिसाइल से हमले किए यूक्रेन पर। बक M3 और बक M2 से यूक्रेन पर उसने आग बरसाई। रूस ने खार्किव में की बक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती। बक मीडियम रेंज का एक ताकतवर मिसाइल सिस्टम है। बस निशाना लगाया और टारगेट तबाह। ये रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है, नाम है बक। नाम भले ही छोटा है लेकिन कहते हैं कि इसका निशाना कभी चूकता नहीं है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में ये रूसी सेना के लिए बड़े काम का साबित हो रहा है। यूक्रेन की सैन्य मदद करने वाले देशों को बार बार चेतावनी दे रहे रूस ने खार्किव में इसी मिसाइल सिस्टम की मदद से अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। खार्किव में इज्यूम के आसपास तैनात रूसी सेना ने बक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन के ठिकानों पर हमला किया। रूसी फौज का दावा है कि उनके इस अटैक ने यूक्रेन का सैन्य अड्डा तबाह हो गया। रूस ने खार्किव में बक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 2 वर्जन BU के M3 और BU के M2 की तैनाती की है, जो यूक्रेन की सेना पर लगातार आग बरसा रहे हैं। बक मीडियम रेंज का ताकतवर मिसाइल सिस्टम है, जो 70 से 80 हजार फीट की ऊंचाई तक वार कर सकता है। जानकारों के मुताबिक ये 1.5 मिनट के अंदर 6 अलग अलग टारगेट पर मिसाइलें दाग सकता है। इसकी यही खूबियां यूक्रेन के लिए परेशानी का सबब बनी है। और देखिए रूसी टैंकों पर यूक्रेन का एक और पावरफुल प्रहार। यूक्रेन ने किया रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। हमले में रूस के कई आर्मर्ड व्हीकल पूरी तरह से तबाह हो गए। सटीक और धारदार रूसी टैंकों पर यूक्रेन का पावरफुल प्रहार। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूक्रेन की टोही ड्रोन और आर्टिलरी का शानदार तालमेल रूस की मुश्किलें बढ़ा रहा है। रूस की विशाल सेना से टक्कर लेने के लिए यूक्रेन इन सर्विलांस ड्रोन का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। इनसे रूसी फौज की लोकेशन पता करके घातक प्रहार कर रहा है। यूक्रेन की तरफ से जारी इस वीडियो में आप रूस के कुछ टैंक्स को देख सकते हैं। इस रूसी यूनिट को जैसे ही यूक्रेन के ड्रोन की मौजूदगी का एहसास हुआ, हलचल मची। रूसी टैंक ने जगह बदलने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन ने आर्टिलरी कमांड सेंटर को सिग्नल भेजा और ताबड़तोड़ फायर शुरू कर सब कुछ धुआं कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि उसके इस हमले से रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। उसके कई आर्म्ड व्हीकल पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। यूक्रेन के दावों पर यकीन करें तो इस जंग में रूस के करीब 24,000 जवान मारे जा चुके हैं। उसकी फौज को हथियारों का भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और यूक्रेन युद्ध पर पोप के बयान से चर्चाएं गर्म हो गई हैं। पोप ने कहा कि युद्ध 9 मई को खत्म हो सकता है। पोप ने हंगरी के पीएम से मुलाकात का हवाला भी दिया है। हंगरी के पीएम ने 9 मई को जंग खत्म होने की बात कही है। पोप ने यह कहा है, रूस कह चुका है कि 9 मई को जंग खत्म करने का कोई प्लान नहीं है। क्या वाकई 9 मई को युद्ध खत्म हो जाएगा? क्या वाकई रूस विक्ट्री डे के मौके पर यूक्रेन पर जीत का ऐलान करेगा? यूं तो रूस कह चुका है कि 9 मई को युद्ध खत्म करने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन ईसाइयों के सर्वोच्च धर्म गुरु पोप फ्रांसिस के एक बयान ने इस मसले को फिर से गरमा दिया है। पोप ने कहा है कि पिछले महीने हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया था कि पुतिन 9 मई को विक्ट्री डे पर युद्ध खत्म कर देंगे। पोप ने कहा कि डोनबास और ओडेसा में जिस तरह से रूसी हमले तेज हुए हैं, ब्लैक सी के पोर्ट्स पर जिस तरह से रूस ने कब्जा जमाया है, वो भी इसी तरफ इशारा करता है। हालांकि इससे पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ये बात साफ कर चुके हैं कि 9 मई को युद्ध रोकने का रूस का कोई प्लान नहीं है। लावरोव ने ये भी कहा था कि युद्ध कब तक चलेगा ये यूक्रेन के रुख पर निर्भर करेगा। इतना तो माना जा सकता है कि हंगरी के प्रधानमंत्री ने युद्ध के एंड डेट की बात हवा में नहीं की होगी। तो सवाल ये है कि क्या उन्हें यूक्रेन पर रूसी हमले का ब्लूप्रिंट पहले से पता था? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।